हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू त्रिपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी, तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Photosynthesis. Photosynthesis mean a photo means light and synthesis mean to join. Is the single most important process on the earth on which depend the extension of the human beings and almost all other living organism. It is a process by which the green plants, algae and chlorophylls containing bacteria utilize the energy of sunlight to synthesize their own food. There is oven food is organic matter from a simple inorganic molecules. Innumerable number of organic molecules which is a compose the living world are derived photo directly or indirectly from a photosynthetics or organic matter. The oxidation of organic compound release the storage energy to utilize by their living organism to carry out of stimuli metabolic process. It is important to the note that photosynthesis is the only natural process which is elaborate oxygen to be used by all living from the process of aerobic respiration. After the complete this lesson, you will be able to their define to photosynthesis, name the different pigment found in a chloroplast, and explain the main aspect of the process of photosynthesis, and include the step or involved in the light and the dark reaction of photosynthesis, and define the term of absorption of septum, action, septum, electron, acceptor, and their photochromatic station, and dive into the between the absorption of septum and the action of septum, light and dark reaction, cyclic and non-cyclic phosphorylations of C3 and C4 photosynthesis. The list the environmental variable and internal factor affecting photosynthesis and describe the principle of limit factor given to the suitable graph. So the most important chapter as today.
दोस्तों यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपको पता है चाहे 8th क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 12th हो, सारे जगह जो है प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होती है इसके विषय में कुछ ना कुछ जो है सिलेबस में जरूर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में किस प्रकार होती है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होती है इसका मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब दोस्तों होता है प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ा या निर्माण होना। देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो है शाब्दिक अर्थ आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो फोटो का मतलब प्रकाश होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ना। कहते हैं पृथ्वी पर होने वाली एकमात्र वह प्रक्रिया है जिस पर मनुष्य तथा समस्त जीवधारी का जीवन निर्भर है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कोई भी जीवधारी हो, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, कहते हैं किसी न किसी रूप में जो है इन जो है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली क्रियाएं के लिए उत्तरदायी भी है, और इसके बिना वो जीवित रहना उनके लिए संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राथमिक सोर्स होती है वो प्लांट है, और प्लांट जो होती है अगर उनको हटा दिया जाए तो कोई भी जीवधारी जो है धरती पे रहना उनके लिए संभव नहीं होगा। अब वो जीवधारी देखिए वो प्लांट तब रहते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना पाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तभी जो है हमारे लिए वो जो है फल फ्रूट सब्जियां और न जाने कितने तरह की चीज़ें जो है प्रोवाइड्स करते हैं, और उसको खाने वाले जीव जो है उन पे आश्रित होते हैं। तो कह सकते हो कि समस्त जीवधारी का निर्भर इसी पे ही रहता है, और इस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे जो होते हैं शैवाल तथा हरित लवकधारी यानी जीवाणु का अकार्बनिक अणु से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। कहते हैं असंख्य कार्बनिक अणु में जिनसे मिलकर जो है जीवित प्राणी की रचना होती है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होती है। आपको पता है चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इंसान भी पेड़ पौधे पे ही निर्भर है। ठीक है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, हम इसी पे ही निर्भर हैं। तो ये कह सकते हो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा जो है संचलित ऊर्जा का उपयोग प्राणी विभिन्न अवचेत क्रियाओं के संचलन में करते हैं। यह कहना महत्वपूर्ण है कि प्रकाश संश्लेषण ही एकमात्र ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ती है तथा सभी जीव प्राणी श्वसन हेतु इसका जो है ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। कहते हैं इसमें जो हरित लवण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, अथवा अन्य शब्दों में हरित जो है सौर बैटरी की तरह कार्य करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस पाठ में जो है हम प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत कुछ जान सकोगे, लेकिन जब वीडियो पूरा देखोगे तब तो अब क्या क्या जान सकते हो। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समझ सकते हो कि परिभाषा इसकी क्या है, हरित लवक में पाए जाने वाले विभिन्न वर्णों के नाम तथा हरित लवक के जो है अति सूक्ष्म संरचना का वितरण और चित्र सहित आप समझ सकोगे। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न आयामों के विवेचन भी कर सकोगे, और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश तथा अप्रकाशीय यानी दीप्त अदीप्त अभिक्रिया में आंतरिक विभिन्नताओं के चरणों को भी समझ सकोगे। साथ में अवशोषण तथा वर्णक्रम, इलेक्ट्रॉन गाही प्रकाश फास्फेटीकरण तथा सक्रिय वर्णक्रम की भी परिभाषा जान सकोगे। तो कहते हैं इसके साथ साथ जो है अवशोषण वर्णक्रम तथा सक्रिय वर्णक्रम यानी दीप्त अदीप्त अभिक्रियाएं, चक्रीय अचक्रीय जो है फास्फोफेटीकरण और FC3 और C4 के बारे में, जो कि 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो NCERT वाले भी हैं, CBSE वाले बच्चे भी हैं, उनके लिए भी C3 C4 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है यहाँ पर। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारकों और आंतरिक कारकों को भी समझ सकोगे। साथ में जो है उपयुक्त ग्राफ के माध्यम से समीकरण को सिद्धांतों को भी समझ सकोगे। तो ये सब तब होता है जब आप पूरा वीडियो देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज पहला टॉपिक किस पे आधारित है। Our first topic is photosynthesis. Friend, what do you mean to photosynthesis? Let us look into the significance of process. Photosynthesis is the first topic, is the significance of process. The significance of plant, their green plant possesses the green pigment. The green plant is supposed their green pigment means chlorophyll, which can be captured or transformed to translocate and the store the energy which is readily available for all form of life on this plant. And the photosynthesis is a process in which light energy is converted into the chemical energy. Therefore, photosynthesis is a process is light energy is converted into the chemical energy. So, expect a green plant, no other organism can be directly utilize solar energy to synthesize food. And they are depend on the green plant for their survive. The green plants which can be prepare organic food from a simple inorganic element.
are called autotrophs. Will all there is organism which cannot be prepared their own food are called heterotrophics. There means to the autotrophics is a simple inorganic element. There are, and other is organism prepared to oven food. There is a heterotrophics. During photosynthesis, oxygen leverage into the atmosphere make their environment level for all organic aerobic organism. There is a all aerobics organism is the most important. Simple carbohydrate produced is a photosynthesis are transformed into the lipid. Their protein includes acid and other organic molecules. And plants and plants their product are their major food source of almost all organism on the earth. The fossil fuel like coal, gas and oil presented by the photosynthetic product of their plant belong to the earlier जियोलॉजिकली पीरियड. देयर जियोलॉजिकली पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के महत्व के विषय में हमें जानने को मिल रहा है. अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या महत्व है इसका, आखिर क्यों प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है. तो महत्व जो है सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी जीव या प्लांट के लिए. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हरे पौधों में एक वर्ण जिसे हम हरित लवक कहते हैं पाया जाता है. यह ऊर्जा को ग्रहण एवं परिवर्तन एवं स्थानांतरण करके इसे पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए उपलब्ध भी करा सकता है. यानी हरित लवक के द्वारा ही जो है पौधा अपना जो है भोजन बनाते हैं और जीवित रहते हैं और उनके द्वारा बनाया हुआ बहुत से प्रोडक्ट होते हैं और या उनको खाने वाला जीव जो होता है प्रेजेंट होती है. ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक ऊर्जा में होती है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो होता है, याद रखना, प्रकाश ऊर्जा का जो होता है रासायनिक ऊर्जा में यानी लाइट एनर्जी का जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ये पीएमटी क्वेश्चन की रिगार्डिंग भी रह सकता है. कहते हैं हरे पौधों के अलावा कोई भी जीव सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग नहीं करता है. देखिए पौधे ही है जो सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग करते हैं, बाकी कोई जीव नहीं है जिसका सौर ऊर्जा का जो है सीधा उपयोग कर सके. अगर हम मानव भी अगर धूप में रहते हैं तो हमें विटामिन डी ही प्राप्त होती है. अंततः सभी प्राणी अपने जीवन निर्वाह हेतु हरे पौधे पर ही निर्भर है. यानी जितने भी जीव जंतु आप देखते हो कोई न कोई यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है पेड़ पौधे पे ही निर्भर है. ठीक है, कहते हैं हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ से अपना कार्बनिक भोजन स्वयं बनाते हैं. यानी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी यानी ऑटोट्रॉफिक्स कहलाते हैं, यानी स्वयं पोषी कहलाते हैं. जबकि अन्य जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अंततः वो विषम पोषी कहलाते हैं. विषम पोषी का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपना भोजन आप स्वयं न बना सको. ये नहीं है कि आप फूड बना रहे हो, इसका ये मतलब नहीं होता आप अपना भोजन स्वयं ही जो है नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, आपको पेड़ पौधे पर निर्भर होना पड़ता है. तो इसे ही हम कहते हैं विषम पोषी. तो हम लोग जो है विषम पोषी कैटेगरी में आएंगे. जितने भी जीव हैं वो सब विषम पोषी में ही आते हैं. सिर्फ जो है पौधा ही जो होता है जो स्वयं पोषी कहलाता है. ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है. जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो इसके दौरान जो होता है क्या, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिससे पर्यावरण तथा अन्य जीवों को जीवित रहने लायक बन पाता है. आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं. तो आपको पता है कि प्रत्येक जीव के लिए जो है ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. अगर ऑक्सीजन न रहे तो शायद इंसान चाहे जीव जंतु जिंदा ही न रह पाए. और ये सब जो कहाँ से हमें मिलती है, पौधों से मिलती है. तो यही बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पौधे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो पौधे का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है. ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने सरल कार्बोहाइड्रेट विपरीत होकर लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं. अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बने जो कार्बोहाइड्रेट बनता है तो ये परिवर्तित होकर जो है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है. साथ में कहते हैं हरे पौधे एवं उनके उत्पाद सभी जीवधारियों के मुख्य भोजन होते हैं. ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पौधे जितने भी उत्पाद करते हैं, जितने भी होते हैं, सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में जो है भोजन प्राप्त होता है.
कहते हैं इवन जीवाश्म ईंधन जैसे जो कोयला हो गया, गैस हो गया तथा तेल इत्यादि भी प्राचीन भूमिगत काल के पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद हैं। अगर आपको पता हो शायद, तो आपको पता है कि कोयला जो होता है बहुत साल पहले किसी कारणवश जो है जंगलों में आग लग गई, और लगने से क्या हुआ, पेड़ पौधे जल के आधा जले और धरती में दब गए, जिसकी वजह से कोयला जो है बना। उसी तरह से जो है जीवाश्म जैसे पेट्रोल डीजल है, जिसका इस्तेमाल आप धनाधुर करते रहते हो गाड़ियों में, ठीक है, लाखों साल पहले जो जीव जंतु मर गए थे, ठीक है, और जो धरती में दब गए, जिसके वजह से अपघटन होकर जो है ये पेट्रोलियम तेलों में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो होता है अशुद्ध रूप में हमें समुद्रों से मिल जाता है, तो हम जो क्या करते हैं इसको शुद्ध रूप में कन्वर्ट करके पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ठीक है, सारे में कन्वर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए भी पेड़ पौधे ही जिम्मेवार हैं। तो पेड़ पौधे जो है इतने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखते हैं हमारा जो है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। The next topic is what is the photosynthesis? Friend, photosynthesis is the process by which the green plants, in the presence of a light, combine water and carbon dioxide to form a carbohydrate. Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis. Current knowledge of photosynthesis has resulted from the discovery made over 300 years of work. Some landmark experiments are given in the box below. The Joseph Paracelsus is a 1772 and the Leiden Jan Indo Houses is 1799 show that the plant have the ability to take up carbon dioxide from their atmosphere and release oxygen. And Indo Houses is also discovered that release of oxygen by the plant was possible only presence of sunlight and by their green part of plant. Here's the Robert Hill 1939 is demonstrated that is isolated chloroplast involved with O2 when they are illuminated in the presence of electron acceptor, which get is reduced. This reaction is called to Hill reaction. It's called to the Hill reaction. What do you mean to Hill reaction? The Robert Hill is demonstrated that is isolated chloroplast involved with O2 when they are illuminated in the presence of electron acceptor, which get reduced. This reaction is called Hill reaction. It is important for the exam view. The Hill reaction account for the use of water as a source of electron and proton from a carbon dioxide fixation and release of oxygen as by the product. Here photosynthesis is represented by the following overall chemical reaction. Here 6CO2 plus 12H2O. The chlorophyll and sunlight is a formation of C6H12O6 mean glucose, and the release of 6H2O and 6O2 oxygen. Water and oxygen the release, and the main product is a glucose C6H12O6. In photosynthesis, CO2 is a fixed or reduced to the carbohydrate glucose C6H12O6. The water split in the presence of light is called photolysis of water. To release O2 is not that O2 release come from to the water molecules and not from to CO2. The second is where does the photosynthesis occur? Where does a photosynthesis occur? It is the most important question. The photosynthesis occur in the green part of plant, mostly the leaves. Sometimes there are green stem and flora, but there is a leaves is a containing specialized cells called mesophyll cells, which contain the chloroplast, the pigment containing organelles. These are their actually site for the photosynthesis. Look at this picture and show that a leaf cell structure and function. Friend, here show the picture diagram to show the structure of leaf cell. There is a presence of sunlight, cell was cytoplasm, vasculus, and the chloroplast, carbon dioxide, and the water combined to make a sugar. And nucleus also present, and there are water and carbon dioxide. Other sides, upper epidermis, plastocyte cells, water passes into the cell form a vessel by osmosis. And vessels are carrying the water, cell carrying the food made in leaves, and carbon dioxide diffused through the air passes to the reach of the cell. There is an important structure of their leaf cell.
दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए फोटो आपने समझ लिया होगा कि प्रकाश संश्लेषण होती क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में हमने पहले ही पढ़ा है कि फोटो के मीन्स प्रकाश होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना या संश्लेषण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में जो है उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निमुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के जो है विषय में अध्ययन जानकारी पिछले हम 300 वर्षों की खोज का नतीजा है। इसमें से कुछ विशेष प्रयोग नीचे बॉक्स में भी दिए गए हैं दोस्तों। कहते हैं ये आज का नहीं है प्रोसेसिंग, कहते हैं 300 साल पहले जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, रिएक्शन हुए। यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन भी दिखाए गए हैं जो साइंटिस्टों ने किया था। कहते हैं जोसेफ प्रिस्टोल तथा इसके पश्चात जॉन एंजन हॉल्स ने बताया कि पौधों में जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करने एवं वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है। इसमें फर्स्ट टाइम जो है इसको किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टोल ने, तथा उसके पश्चात जो है जॉन एंजन हॉल्स ने इसकी खोज की कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये एक इतिहास में बहुत ही बड़ा परिघटना थी जिसने जो है प्रकाश संश्लेषण की सभी बातों को जो है ओपन कर दिया, यानी प्राकृतिक के जो इतनी बहुत बड़े रहस्य था उसको खोल के रख दिया। उसके बाद एंजन ने यह भी बताया कि पौधे द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा पौधे के हरे भाग में ही होता है। यानी जब सूर्य की जो रोशनी पड़ेगी इन पे, जब ये भोजन बनाएंगे तभी जाके जो है ऑक्सीजन का जो है निर्माण होगा। ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे उन्होंने जो है यहाँ पर अनुसरण किया और जो है पूरे विश्व को इस बात को समझाया। कहते हैं उसी एक्सपेरिमेंट को आगे और भी बढ़ाया गया जिसमें रॉबर्ट हिल ने प्रदर्शित किया कि यदि पृथक्कृत हरित लवकों को इलेक्ट्रॉन गाही की उपस्थिति में प्रदीप्त किया जाए, यानी उसको लाइट के दिखाया जाए, तो वह ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तथा जो है इलेक्ट्रॉन गाही अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हिल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको जो है हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है और कई एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचिएगा किस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको पूछ लिया जाएगा कि जो हिल रिएक्शन है उसको किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको याद रहेगा रॉबर्ट हिल, तभी याद रहेगा ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। कभी कभी आ जाता है +2 में कि हिल अभिक्रिया क्या है उसको विस्तार से समझाइए, तो आपको ये क्वेश्चन कई रूपों में हो सकता है। तो आपको पता है कि यदि पृथक्कृत हरित लवक को इलेक्ट्रॉन गाही की उपस्थिति में प्रदीप्त किया जाए, यानी प्रकाश दिया जाए किसी भी हरित लवकों पे, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इससे जो होता है इलेक्ट्रॉन गाही अपचयित हो जाती है, यानी उसमें अवशोषित हो जाती है और इससे इस अभिक्रिया को ही हम जो है हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा जल प्रकाश अपघटन को इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में प्रयोग करके जो स्थिरीकरण द्वारा ऑक्सीजन एवं उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी रखता है। कहते हैं विश्लेषण का निरूपण निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा किया जाता है। इसके लिए समीकरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो रिएक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो संमंगन होगा, यानी आपस में ज्वाइंट करेंगे, वर्ण हरित यानी प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस 12H2O, तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है दोस्तों? इसमें ग्लूकोज होगी यानी C6H12O6। तो इस परिघटना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ग्लूकोज जो है बनती है। ग्लूकोज बनने का भी यही एक प्रोसीजर है। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जब आप वीक हो जाते हो तो डॉक्टर जो है ग्लूकोज ही चढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पौधों के लिए है। तो इसमें जो है जब ये निर्माण होती है तो 6H2 यानी जल का भी निर्माण होता है प्लस ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। और आपको पता है ऑक्सीजन जो है जीवनदायक के रूप में सभी जीवधारियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण अथवा स्थिरीकरण का मतलब होता है अपचयन हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स मीन होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है कि 6H12O6 होती है में होता है। पानी का जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विखंडित हो जाती है और पानी का जो है प्रकाश संश्लेषण अपघटन होकर ऑक्सीजन जो है मुक्त करती है, यानी ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर निर्माण होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। याद रखें कि निकलने वाली जो है ऑक्सीजन पानी के अणु से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। यानी याद रखना है, हमेशा याद रखना है ये बात कि जो ऑक्सीजन पानी के अणुओं से आती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है दोस्तों?
पानी के अणु से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीएमटी के रिगार्डिंग। आगे हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। अगर आपको समझ होगा तो आपको पता भी होगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है दोस्तों। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होती है पौधे के हरे भाग मुख्यतः पत्तियों में होती है। कभी कभी हरे तने तथा पुष्प जो है कलिकाओं द्वारा भी होती है। यानी आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों द्वारा ही होता है, लेकिन ये कभी कभी एक्सेप्शनल केस में जो होता है तनों एवं पुष्प यानी जो है स्टेम और फ्लावर के द्वारा भी जो है ये प्रकाश संश्लेषण होती है कई पौधों में। पत्तियों की जो है विशिष्टकृत कोशिकाएं जिन्हें हम मधोतक कहते हैं यानी मधोतक कहलाता है, उनमें हरित लवक पाए जाते हैं। यानी हरित लवक रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ये हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण के वास्तविक कार्यशील केंद्र है। तो याद रखना हरित लवक जो होता है क्लोरोफिल जो होती है प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब इस बात को जो दर्शाने के लिए जो यहाँ पर है एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कोशिका संरचना और कार्य नामक जो है हरित लवक की संरचना के विषय में भी कुछ आपने सीखा होगा। आपने पिछले क्लास में कक्षा में भी पढ़ा था या आप चौथा चैप्टर में भी पढ़े होंगे एनआईएस बोर्ड के जो है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, जो मैंने रिलीज़ भी किया था उसमें जो है आपने कोशिका संरचना और कार्य के बारे में जो है पौधों के पढ़ा था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले ही बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो आप खुद ही समझदार हो कि जो वीडियो मैंने कहा था ना अगर अच्छे से देखते हो, सही से देखते हो, हर एक वीडियो को देखते हो, समझते हो, तो आपको काफ़ी कुछ जो है समझने को यहाँ मिलेगा और काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। कहते हैं हरित लवक की संरचना किस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है हरित लवक की संरचना बताया गया है, इसमें जो है सूर्य के प्रकाश जो है पहला दिखाया गया है जहाँ पर जल है और वहीं पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका द्रव्य होती है, रसधानियाँ भी पाई जाती है और हरित लवक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी संयुक्त होकर शर्करा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें केंद्रक भी अपना कार्य यहाँ पर करता है। दूसरा डायग्राम आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ऊपर जो है वर्ण त्वचा पाया जाएगा, फिर नीचे जो है पेसिडोट कोशिकाएं पाई जाती है और उसी के साथ जो है प्रासरण भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका और वाहिकाएं की ओर जो है गुजरता हुआ ये जल की जो है अणुओं के साथ ये अटैच हो जाती है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रंध्रों के द्वारा प्रवेश करता है, यानी स्टोमेटा के द्वारा जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रवेश करती है। तभी तो आपको पता है ये खुलता और बंद होता है, जिसको हम कई चैप्टरों में जो है पीछे भी जो है समझ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है विसरण द्वारा यानी ऑस्मोसिस द्वारा वायु जो है अवकाशों में कोशिका में पहुंचाती है। तो हम विसरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो विसरण जो है जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उनको समझ में भी आएगा। कहते हैं पत्तियों में बने भोजन को ले जाती कोशिकाएं, यानी जो ये कोशिकाएं होती हैं जो जिसमें हम जाइलम ऑफ फ्लोएम के नाम से भी आपको पता ही होगा, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जाइलम फ्लोएम जिसका काम होता है पत्तियों से भोजन बने हुए को जो है विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का भी कार्य होता है और जल से जो है दारू अवयव करती है, यानी जल से जो है दारू अवयव करती है। तो इस प्रकार जो है हरित लवक की संरचना यहाँ पर आपके समझ प्रस्तुत था। देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी का टॉपिक जो होगा हम इसके बी पार्ट में करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम जो है बहुत तरह की बातें जानेंगे। हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्या होते हैं और इसके क्या कार्य विधि है। तो आप इसी तरह से जो है तिरपान स्टडी सेंटर को सराहिए, उसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे बच्चों से शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों मैं दूसरे बच्चों से शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि कई बार मुझे जो है बच्चों के मैसेज मिलते हैं कि ये जो वीडियो है मैंने देखा था उससे पहले मुझे मिला नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं तो एक हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं तो सिर्फ जो है आपके लिए जो है ये वीडियो उपलब्ध करा देता हूँ, लेकिन इसमें आपको क्रियाशील होना है। ठीक है, इसको आपको जो है व्हाट्सएप स्टेटस है या कोई आपके ग्रुप के बच्चे हैं जो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हैं, साथ में कहते हैं जो बड़े हैं जो देखते हैं पढ़ाते हैं, जिनको अगर लगता है सही है तो बच्चों को ये गाइडलाइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखने से क्या होता है बच्चों को समझ में आती है कि आखिर हुआ क्या और क्या टॉपिक थी। कभी कभी जो है दूसरे की बातें सुनने से भी अच्छा याद हो जाता है। तो आपके समक्ष जो भी एनआईएस के बच्चे के पढ़ते हैं, प्लस 2 में हैं, 10th में हैं, उनको ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत चीज़ आप नहीं कर रहे हो जिसको आपको जो है अफसोस रहेगा और आप जीवन में पछताओगे। आपने अच्छा चीज़ शेयर किया है। देखिए आपका काम है शेयर कर देना, अगर उसको पसंद है, उस बच्चे को पसंद है तो वो देखेगा, समझेगा और सब्सक्राइब भी कर लेगा।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पे सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।